आखिर इस देश के अंदर जो ये दौर गुजर रहा है, सदन बैठ रहा है, सारी बातें हो रही है, पर एजुकेशन माल द्वारा जो इस देश में अशिक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या इस देश के युवा, इस देश का भविष्य, इस देश के बच्चे इस देश में चर्चा का विषय नहीं है? क्या इस देश के बच्चे इस देश के लिए उतना मायने नहीं रखते जितना मायने सरकारें बनाना रखता है? हर कोई सरकार बना रहा है, सरकार बिगाड़ रहा है, कोई गठबंधन कर रहा है, कोई गठबंधन तोड़ रहा है, कोई एमपी जिता रहा है, कोई एमपी को लेकर के जा रहा है, कोई कहीं जीत रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कौन मिला, कौन सांस लिया, कौन चाय पिया, ये सारे न्यूज़ चल रहे हैं। पर ये न्यूज़ नहीं चल रहा है कि इस देश के अंदर कितने बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं, कितने बच्चों का भविष्य एजुकेशन शॉपिंग मॉल की वजह से चौपट हो रहा है, एजुकेशन मॉल की वजह से चौपट हो रहा है। एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ का ये जो नया बिजनेस खड़ा हुआ है, ये इंडस्ट्रीज़ के नए बिजनेस के खेल में बच्चे किस तरीके से पिस रहे हैं, देश का भविष्य किस तरीके से पिस रहा है, देश अपने आप को किस जगह पे पा रहा है, जो नई पीढ़ी है वो अपने आप को किस जगह पे पा रही है। आखिर जब हमने एक देश बनाया, एक देश बना करके हमने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम की हमारा सिस्टम ऐसे काम करेगा, हम टैक्स देंगे, सामूहिक रूप से सबके एजुकेशन की व्यवस्था होगी, कोई भी आदमी अनपढ़ नहीं होगा। बड़े बड़े लीडर्स हुए जिन्होंने सदन के अंदर कविताएं पढ़ी कि भाई हर आदमी पढ़ेगा, हर आदमी एक बराबर होगा, तो वो कविताओं का क्या अर्थ रह गया? क्या अब उनकी आने वाली पीढ़ियां भी आज राजनीति में हैं पर वो भी इस विषय पे नहीं बोलती हैं, जो लोग हैं वो भी इस विषय पे नहीं बोलते हैं? आखिर ऐसा क्या इस देश को हो गया है कि इस देश के जो लीडरशिप हैं, चाहे वो शीर्ष लीडरशिप हों चाहे बाकी के लीडरशिप हों, सिर्फ वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हो रहा है। उनको जानकारी भी है, वो समाज के क्षेत्र में काम करते हैं। कोई भी लीडरशिप हो, ज़्यादातर लीडरशिप समाज के क्षेत्र में काम करता है, तो उनको मालूम भी है कि प्रॉब्लम क्या है। जब सब कुछ मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक के सामने क्या दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में आप इस दिक्कत को रोकने के लिए प्रिकॉशन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उस दिक्कत को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर उन स्कूलों को, उन संस्थाओं को टेक ओवर क्यों न किया जाए? उन संस्थाओं को सरकार द्वारा टेक ओवर क्यों न किया जाए? उन संस्थाओं में बच्चों की, अगर सरकारें टेक ओवर नहीं कर सकती, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप टेक ओवर नहीं कर सकते, आप बोलते हो कि भाई आप मैनेजमेंट नहीं देख सकते, तो ठीक है, मैनेजमेंट उनके हाथ में रहने दीजिए। जो भी बच्चों का एक्सपेंस है वो आप अपनी साइड से भर के दीजिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के लिए टैक्स जा रहा है, प्रत्येक बच्चा टैक्स दे रहा है, उसके गार्जियन टैक्स दे रहे हैं। फिर भी अगर बच्चों के पढ़ने के लिए इंतजाम नहीं होगा, अगर इस देश में युवा अनपढ़ रह जाएगा सिर्फ इस कारण से कि किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, और ये जो एक नया दौर चला है कि इंडस्ट्रियाँ अब डिसाइड कर रही हैं कि एजुकेशन कैसा होगा, कंपनी को जैसा वर्कर चाहिए वैसा एजुकेशन, कंपनी को ऐसा वर्कर चाहिए वैसा एजुकेशन। एजुकेशन बच्चों को डेवलप करने की बजाय प्योर तरीके से कंपनियों के लिए वर्कर डेवलप करने में लग गया है। ये जो स्थिति आई है, ये स्थिति इस राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये राष्ट्र हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ने वाला राष्ट्र रहा है। इसको बोलते ही भारतवर्ष है कि सदैव तत्पर आगे की तरफ बढ़ने वाला, अनुसंधान की तरफ बढ़ने वाला राष्ट्र। इस राष्ट्र के अंदर अनुसंधात्मक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। इस राष्ट्र के अंदर ऐसा एजुकेशन होना चाहिए कि इस देश के, दुनिया के सारे पेटेंट हमारे हों, इस दुनिया में जो भी नया इनोवेशन हो वो हमारा हो, ना कि इस तरीके से कि इस कंपनी के लिए वर्कर तैयार। ठीक है, वो भी एक पार्ट है, एक पार्ट में वो भी होना चाहिए, प्रशिक्षण भी होना चाहिए, फिर सिर्फ वही चलता रहे और ये एक छोटा पार्ट बन जाए, ऐसा नहीं। अगर हमारे बच्चे हमारे देश में पढ़ रहे हैं, हमारे देश में पढ़ करके वो दूसरे देश में रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, बच्चे इस देश में पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर देश के लिए करने की भावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, पर वो कैसे करें? ये ऐसा ही है जैसे अगर सपोज करिए किसी देश के अंदर कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, अगर उस डिपार्टमेंट के मैनुअल में प्रॉब्लम है तो वो एम्प्लॉई कितना भी देश के प्रति वफादार हो, क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुद भी शोषण का शिकार हो जाएगा, बाकी के सारे लोग उसको टारगेट कर लेंगे, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ भी कर पाना उससे मतलब उसके बस का नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम मैनुअल में है। तो जब तक हम इस चीज़ को सुनिश्चित नहीं कर देते कि इस देश का प्रत्येक बच्चा पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन के लिए प्रॉपर चीज़ें बनाई जाएं। आखिर हाईवेज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, नेताजी का भवन बन रहा है, सदन बन रहा है, स्कूल क्यों नहीं बन रहा है? स्कूल बनाने में क्या प्रॉब्लम? स्कूल बनाने में किसी को क्या दिक्कत जा रही है? स्कूल नहीं बनेंगे, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तो ये राष्ट्र किस हिसाब से आगे बढ़ेगा? सिर्फ इंडस्ट्रियों के हिसाब से। आज उन इंडस्ट्रियों को वर्कर चाहिए, यहाँ वर्कर कम पैसे में मिल जा रहा है, वो चले आ रहे हैं, क्योंकि लेबर लॉ कमाल का है हमारे यहाँ, कोई कभी भी निकाल सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ दे न दे, जो भी दे दिया सब सही है। अब कितना
हकीकत में जो किताबों में लिखी बातें हैं, जो हकीकत में ज़मीनी हकीकत है, उसके बारे में सारे लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हकीकत में क्या सैलरी है और किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो उसके फ़र्क को भी आप समझ जाएंगे। ये समझिए कि जो बड़े-बड़े महानगर हैं, वहाँ की ऐसी कंडीशन है कि जो वर्कर जिस जगह पे काम करता है, उस जगह पे वो रूम नहीं खरीद सकता। रूम खरीदना तो दूर, भाड़े पे नहीं ले सकता। मतलब उसकी तनख्वाह से ज़्यादा 80% लोगों की तनख्वाह से ज़्यादा वहाँ के कॉम्प्लेक्स में फ्लैट का भाड़ा है। वो फ्लैट जिसमें रह करके आपके अंदर विटामिन डी का प्रॉब्लम श्योर आएगा, आना ही आना है, क्योंकि उसमें धूप तो जाता नहीं, हवा जाता नहीं। हो सकता है 2-5 में जाता हो, तो जहाँ 1000 लोग रह रहे हैं, 5 का क्या वैल्यूएशन है। तो जो स्थिति है वर्तमान में, जो स्थिति है, अगर हम उसको सुधारना चाहते हैं, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राष्ट्र के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर एजुकेशन का प्रसार किया जाए, एजुकेशन की स्थापना की जाए, ताकि वो बच्चे आगे फ्यूचर में बढ़ सकें और उनके अंदर ये भावना रहे कि हमारे राष्ट्र ने हमको आगे बढ़ाया है, लोगों के टैक्स से हमने पढ़ाई की, लोगों के टैक्स के पैसे से हम आगे बढ़े हैं, ताकि उस देश के प्रति, इन लोगों के प्रति समर्पित रहें।